ये कहानी है रहस्यमयी मूर्तिकार। विजयपुर नाम के राज्य की राजकुमारी गौतमी अपने रथ में प्रवास के लिए जा रही थी। जाते जाते उन्होंने देखा कि एक मूर्तिकार के घर के सामने कई प्रकार की सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई हैं। वो मूर्तियां देखकर राजकुमारी ने सारथी से रथ रोकने को कहा और उस मूर्तिकार के वो घर चली जाती है। वो कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई हैं। इसकी सुंदरता देखकर तो आंखें इनसे हट ही नहीं रही हैं। किसने बनाई है ये मूर्तियां? तभी वहाँ मूर्तिकार सुमंगल आता है। राजकुमारी, ये सभी मूर्तियां मैंने बनाई हैं। सुमंगल खुद भी दिखने में बहुत ही आकर्षक होता है। उसे देख राजकुमारी कहती है, मूर्तिकार, तुम्हारी कला ने हमारा मन मोह लिया है। हम तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। धन्यवाद राजकुमारी। सुमंगल, मैं प्रवास के लिए जा रही हूँ। कुछ दिनों के बाद फिर राज्य में लौटूंगी। मैं चाहती हूँ कि तब तक तुम मेरे लिए एक सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाओ। ऐसी मूर्ति जिसे हम अपने कक्ष में रख सके। मूर्ति इतनी सुंदर होनी चाहिए कि उसे देखकर ऐसा लगे कि विश्व में उससे सुंदर स्त्री कोई ना हो। क्या बना पाओगे ऐसी मूर्ति? अवश्य राजकुमारी, जब आप वापस आएंगी आपको आपकी सुंदर मूर्ति तैयार मिलेगी। राजकुमारी गौतमी चली जाती है। सुमंगल मूर्ति बनाने का कार्य करने लगता है। कुछ दिनों में वो एक सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार करता है। वो मूर्ति सच में बहुत सुंदर होती है। एक दिन राजकुमारी गौतमी सुमंगल के घर पर जाती है और बन गई मूर्ति जैसे मैंने बनाने को कहा था। हाँ राजकुमारी, आपकी मूर्ति तैयार है। वो भी बिल्कुल वैसी ही जैसी आपने कही थी। विश्व की सबसे सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई है मैंने। ऐसा कहकर सुमंगल मुस्कुराकर राजकुमारी की तरफ देखता है। राजकुमारी को सुमंगल की वो मुस्कान इतनी अच्छी लगती है कि वो उस पर मोहित हो जाती है। सुमंगल मूर्ति से ढका हुआ कपड़ा उठाता है। राजकुमारी, ये देखिए आपकी मूर्ति। राजकुमारी गौतमी उस मूर्ति को देखने लगती है। मूर्ति सर से लेकर पांव तक सच में इतनी सुंदर होती है कि सुमंगल की उस कला को वो अद्भुत प्रदर्शन का प्रतीक देती है। वाह, अद्भुत! सत्य में तुमने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। ये तो मेरी कल्पना से भी कई ज्यादा सुंदर है। राजकुमारी गौतमी उस मूर्ति को ध्यान से देखने लगती है। तभी उन्हें कुछ याद आता है। इस मूर्ति को देखकर मुझे मेरी एक दासी का स्मरण हो रहा है। क्या तुमने मेरी दासी शत्रुपा की मूर्ति बनाई है? हाँ राजकुमारी, ये शत्रुपा की ही मूर्ति है। परंतु मैंने तो तुम्हें सबसे सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाने को कहा था। शत्रुपा तो एक दासी है, वो सबसे सुंदर कैसे हो सकती है? सबसे सुंदर तो कोई राष्ट्रीय स्त्री होनी चाहिए। सुंदरता तो प्रकृति का उपहार होता है राजकुमारी गौतमी। वो केवल राज परिवार को मिले ये आवश्यक तो नहीं। परंतु तुमने शत्रुपा की मूर्ति कैसे बनाई? जो चेहरा मेरी केवल कल्पना नहीं, मेरे हृदय पर भी राज करता है, वही मेरे लिए सबसे सुंदर है। इसीलिए मेरे हाथों से ये मूर्ति बन गई है राजकुमारी। राजकुमारी गौतमी को उस समय सुमंगल की बात समझ नहीं आती। तुमने किसके लिए मूर्ति बनाई है? ये मेरे लिए महत्व नहीं है सुमंगल। मैं तो यहाँ तुमसे भेंट हो इसलिए आई थी। आपके कहने का अर्थ क्या है राजकुमारी? सुमंगल, जितनी सुंदर तुम्हारी कलाकृतियाँ हैं उतनी ही सुंदर तुम भी हो। मैंने तुम्हारे जैसा आकर्षक पुरुष आज तक नहीं देखा है। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ सुमंगल। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? इस प्रकार की बात करना आपको शोभा नहीं देता। आप एक राजकुमारी हैं और मैं एक सामान्य मूर्तिकार। अब मैं राजकुमारी हूँ, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है ना? और किसने कहा कि तुम एक सामान्य हो? तुम सामान्य नहीं, विशेष हो, सबसे श्रेष्ठ हो। मुझसे विवाह कर लो सुमंगल। हमारे विवाह से हम दोनों का जीवन सुख से भर जाएगा। राजकुमारी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसी क्षण यहाँ से चली जाएं। आपको ज्ञात नहीं है कि आप क्या बोल रही हैं। तुम मेरा अपमान कर रहे हो मूर्तिकार। आपका अपमान करने का मेरा कोई आशा नहीं है राजकुमारी। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप महल लौट जाएं।
और मेरा विचार त्याग दीजिए। फिर अगले दिन महल में, दासी शत्रुपा, तुम उस मूर्तिकार सुमंगल को जानती हो? जी राजकुमारी, वो हमारे राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हैं। सर्वश्रेष्ठ तो हैं, मुझे तो वो कोई रहस्य में लगता है, कितना गूढ़ बातें करता है। ठीक है, तुम जाओ। एक दिन राजकुमारी गौतमी वन विहार के लिए जाने लगती है और शत्रुपा से कहती है, दासी शत्रुपा, मैं आज वन विहार के लिए जा रही हूँ, तो मेरे जाने की सहजता कर देना और स्वयं भी मेरे साथ चलना। क्षमा करें राजकुमारी, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि आज आप किसी और दासी को अपने साथ ले जाइए। मुझे किसी विशेष कार्य से महल से बाहर जाना है। हमारे पास आने के बाद चली जाना। नहीं राजकुमारी, मेरा इसी समय जाना अति आवश्यक है, कृपया मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं किसी दूसरी दासी के साथ चली जाऊंगी। शत्रुपा महल से बाहर आती है। कुछ देर बाद राजकुमारी गौतमी बाकी दासियों के साथ वन विहार के लिए जाने लगती है। तभी मार्ग में वो देखती है कि एक निर्जन स्थान पर शत्रुपा और मूर्तिकार सुमंगल बैठकर बातें कर रहे हैं। ये क्या? इस शत्रुपा ने तो मुझे कहा था कि इसे किसी आवश्यक कार्य के लिए कहीं जाना है, परंतु ये तो यहाँ इस मूर्तिकार के साथ बातें कर रही है। सुमंगल, अब समय आ गया है कि तुम अपने और मेरे परिवार से हमारे विवाह के विषय में बात करो, अन्यथा मेरे परिवार वाले मेरा विवाह कहीं और करा देंगे। नहीं शत्रुपा, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं शीघ्र ही दोनों परिवारों को हमारे विषय में बताऊंगा और विवाह की अनुमति लूंगा। तुम चिंता मत करो। सुमंगल और शत्रुपा को एक साथ देखकर राजकुमारी गौतमी का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं होती। वो सैनिकों से कहकर सुमंगल और शत्रुपा को बंदी बनाती है और महल ले जाती है। दासी शत्रुपा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी विशेष आवश्यक कार्य के लिए जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। तो क्या ये था तुम्हारा महत्व कार्य, इस मूर्तिकार से भेंट करना? वो राजकुमारी, वो क्या कहें, क्या कह रही हो? और मूर्तिकार तुम? अब मेरी समझ में आ रहा है कि उस दिन तुम्हारे हाथों से शत्रुपा की मूर्ति क्यों बनी थी। तुम्हारे उस कथन का अर्थ मुझे आज समझ आया है। मेरे लिए तो शत्रुपा ही विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है, इसीलिए मैंने शत्रुपा की मूर्ति बनाई है। और इसी दासी के लिए तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया, मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं किया। क्यों? यही सत्य है ना? हाँ राजकुमारी, मैं और शत्रुपा एक दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह करने वाले हैं, इसीलिए आपके प्रेम का स्वीकार करने का तो कोई कारण ही नहीं है। मूर्ख मूर्तिकार, एक दासी के लिए तुमने एक राजकुमारी के प्रेम को अस्वीकार किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं राजकुमारी, सुमंगल को दंड मत दीजिए, हम प्रेम करते हैं, ये कोई अपराध तो नहीं है। अपराध तो तुम दोनों ने किया है, तुमने मुझसे असत्य बोलने का और इस सुमंगल ने मुझसे विवाह के लिए ना कहने का, इसलिए तुम दोनों को दंड प्राप्त होगा। तुम जैसी एक सामान्य दासी के लिए इसने मुझे ना कहा, तुम्हें तो मैं मृत्यु दंड दूंगी। ऐसा कहकर राजकुमारी गौतमी दासी शत्रुपा को दीवार में चुनवाने का आदेश देती है। मूर्तिकार सुमंगल के हाथ और पैर तोड़कर उसे वन में मरने के लिए फेंक दिया जाता है। उस वन में एक साधु तड़पते हुए सुमंगल को देखता है और कहता है, दुबाबा, राजकुमारी गौतमी ने मुझे और मेरी प्रेमिका को एक दूसरे से अलग करने के लिए ये सब किया है। मेरी प्रेमिका को उसने दीवार में चुनवा दिया और मेरी ऐसी अवस्था करके मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। कुछ दिन बाद सुमंगल की मृत्यु हो जाती है। राजकुमारी गौतमी का विवाह दूसरे राज्य के राजकुमार सिद्धार्थ के साथ हो जाता है। गौतमी अब महारानी गौतमी बन जाती है। कुछ समय बाद गौतमी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम सुबोध होता है। 24 साल बीत जाते हैं। एक दिन, महारानी, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने पुत्र सुबोध का विवाह राजकुमारी विद्यावती के साथ निश्चित कर दिया है। राजकुमारी विद्यावती मेरे प्रिय मित्र की पुत्री है। परंतु महाराज, इतनी जल्दी क्या है? यही उचित समय है महारानी। आप सुबोध के विवाह के आयोजन का कार्य
आरंभ कर दीजिए। 1 महीने के बाद दोनों का विवाह हमारे ही राज्य में संपन्न हो जाएगा। राजकुमार सुबोध के विवाह का भव्य आयोजन शुरू हो जाता है। 1 महीना बीत जाता है और राजकुमारी विद्यावती अपने पूरे राज परिवार के साथ महाराज सिद्धार्थ के राज्य में आ जाती है। महारानी गौतमी, ये देखिए, ये है हमारी होने वाली कुलवधू राजकुमारी विद्यावती। इनकी आरती उतारिए। महारानी गौतमी जैसे ही विद्यावती की आरती उतारने आगे आती है, विद्यावती का चेहरा देखकर उनके चेहरे पर भय और आश्चर्य छा जाता है। उनके हाथ से आरती की थाली नीचे गिर जाती है। क्या हुआ महारानी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ महाराज, मैं ठीक हूँ। महाराज, मुझे आपसे और सुबोध से एकांत में बात करनी है। महाराज सिद्धार्थ गौतमी और सुबोध अकेले में बात करने लगते हैं। महाराज, आप इस कन्या से हमारे पुत्र का विवाह मत कराइए। क्या हुआ माँ? इस कन्या में कोई दोष है क्या? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस इस कन्या से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। परंतु क्या कारण है वो तो बताइए। विवाह की सभी सज्जता हो गई है। विद्यावती हर रूप से हमारी कुलवधू बनने के योग्य है। फिर आपको आपत्ति क्या है? वो मैं आपको नहीं बता सकती, बस आप इस विवाह को रोक दीजिए। महाराज सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महारानी गौतमी विवाह को रोकना क्यों चाहती हैं। वास्तव में ये वही दासी शत्रुपा थी जो पुनर्जन्म लेकर राजकुमारी बनी थी। तभी वहाँ महाराज सिद्धार्थ के पड़ोसी राज्य के महामंत्री आते हैं और उन्हें एक मूर्ति भेंट देते हैं। वो मूर्ति बहुत ज्यादा सुंदर होती है। ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है। महामंत्री जी, आपके महाराज को हमारी ओर से धन्यवाद दीजिए। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस उत्तम कलाकृति को बनाने वाले मूर्तिकार की हमसे भेंट करवाएं। हम स्वयं उन्हें मिलकर उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। फिर महामंत्री उस मूर्तिकार को बुलाते हैं जिसने वो मूर्ति बनाई थी। राजकुमारी विद्यावती भी अपने परिवार के साथ वहां आती है। सभी मूर्तिकार को देखते हैं। गौतमी मूर्तिकार को देखकर चौंक जाती है। ये वही मूर्तिकार होता है सुमंगल, जो पिछले जन्म में दासी शत्रुपा का प्रेमी था। तुम्हारी कला की जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है मूर्तिकार। तुमने इस मूर्ति को बनाकर अद्भुत कला का प्रदर्शन किया है। आपका आभार महाराज। तभी विद्यावती यशोधन को देखती है। यशोधन विद्यावती को देखता है। दोनों को अपना पुनर्जन्म याद आता है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी दृष्टि से देखते हैं। ये देखकर, देखा महाराज, इसलिए मैं इस विवाह को रोकना चाह रही थी। देखिए इस राजकुमारी विद्यावती को कैसे इस मूर्तिकार को प्यार से देख रही है। अवश्य इनके बीच कोई संबंध है। अवश्य इनका कोई रहस्य है महाराज। मेरा कोई रहस्य नहीं है महाराज। मैं तो केवल एक मूर्तिकार हूँ। राजकुमारी विद्यावती, ये सब क्या है? महारानी जो कह रही है क्या वो सत्य है? राजकुमारी विद्यावती चुप हो जाती है। यदि इसका कोई रहस्य नहीं है तो तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रेम से क्यों देख रहे थे? महाराज, मुझे तो ये कोई मायावी लगता है। इसका रहस्य हमें पता लगाना ही चाहिए। आप चुप क्यों हैं राजकुमारी? सत्य बताइए अभी। राजकुमारी विद्यावती, यदि आप इस मूर्तिकार से प्रेम करती हैं तो आपने मुझसे विवाह के लिए अनुमति देकर मेरा ऐसे उपहास क्यों बनाया? सभी अतिथियों और समाज के सामने मेरे परिवार को नीचा दिखाने की चेष्टा क्यों की आपने? नहीं राजकुमार सुबोध, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर मेरी माँ जो कह रही है वो असत्य है? बताइए, तुम बताओ मूर्तिकार, कितने दिनों से तुम्हारा संबंध है? राजकुमार, हमारा संबंध केवल इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है। हमारे पिछले जन्म में हम महारानी गौतमी के कारण ही एक दूसरे से दूर हो गए थे। महारानी, ये मूर्तिकार क्या कह रहा है? महाराज, ये असत्य कह रहा है। अब इन दोनों की चोरी पकड़ी गई, इसलिए ये मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इन दोनों की योजना थी कि हमारे पुत्र से विवाह करके धन अर्जित करके यहाँ से भाग जाएं। महारानी असत्य कह रही है महाराज। कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई मुझे सत्य बताओ। तभी वहाँ वही साधु आते हैं जो सुमंगल के आखिरी क्षणों में उसके साथ थे। महाराज, ये मूर्तिकार सत्य कह रहा है। मेरे आशीर्वाद से ही उन दोनों को पुनर्जन्म मिला है। साधु महाराज,
कृपया विस्तार से हमें सब बताएं। अब मुझे केवल आप पर ही विश्वास है। महाराज, 27 वर्षों पहले गौतमी ने इस मूर्तिकार, जिसका उस जन्म में नाम सुमंगल था, और विद्यावती, जो कि गौतमी की दासी शतरूपा थी, उन दोनों को मृत्युदंड दे दिया। शतरूपा और सुमंगल एक दूसरे से प्रेम करते थे और गौतमी सुमंगल से विवाह करना चाहती थी। सुमंगल ने राजकुमारी गौतमी से विवाह करने से मना कर दिया। इसीलिए क्रोध में आकर उन्होंने शतरूपा को दीवार में चुनवा दिया और सुमंगल के हाथ पैर काटकर उसे वन में फेंक दिया। हाँ महाराज, उस समय साधु बाबा ने मेरे आखिरी क्षणों में मेरा साथ दिया था और मेरी विनती को अपना आशीर्वाद दिया। उन्हीं के आशीर्वाद के कारण हम दोनों को पुनर्जन्म प्राप्त हुआ है। तो ये सत्य है महारानी गौतमी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी दुष्ट हैं। दो प्रेम करने वालों को आपने इस प्रकार अलग कर दिया। आप इतना बड़ा दुष्कृत्य कैसे कर सकती हैं, वो भी केवल अपने घमंड को संतुष्टि देने के लिए। माँ, मैंने तो कभी विचार नहीं किया था कि मेरी माँ किसी के प्राण ले सकती है। नहीं पुत्र, उस समय स्थिति ही कुछ ऐसी बनी थी कि दुर्भाग्यवश मुझसे वो सब हो गया। उस समय आपने जो अपराध किया था, आज आपको उसका दंड मिलेगा महारानी। मैं महाराज सिद्धार्थ आपका त्याग करता हूं। आप इस राजमहल को छोड़कर जा सकती हैं। मैं कहाँ जाऊंगी महाराज, मुझे ऐसे दंडित मत कीजिए। पुत्र, तुम तो कुछ कहो। माँ, पिताजी ने तो आपको कम दंड दिया है। सत्य में तो दो निरपराध व्यक्तियों के हत्या के अपराध के लिए आपको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजकुमारी विद्यावती या शतरूपा, क्या कहूं आपको। पिछले जन्म में आपका प्रेम सफल नहीं हुआ, परंतु इस जन्म में आपका प्रेम अवश्य सफल होगा। जिस आस से आप दोनों ने अपने प्राण त्यागे थे वो पूर्ण होगी। राजकुमार सुबोध से सभी प्रसन्न होते हैं। शतरूपा और सुमंगल का विवाह संपन्न हो जाता है। महारानी गौतमी को राज्य का त्याग करना पड़ता है और वो वन में चली जाती है और कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है।